हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है पूरी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल कह सकते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है कि बेसिकली ये हमारे रिएक्शन को छोटे से फॉर्म में, है ना, एक बहुत बड़ी रिएक्शन को एक छोटे से फॉर्म में कंप्रेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे आपने मैथ में तो पढ़ा ही होगा कि हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि इन लैंग्वेज की फॉर्म में रहते हैं, फिर उस केस को हम पढ़कर उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो एज लाइक बिल्कुल हम वैसे यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको हम पाँच से छः लाइन में लिखते हैं, ठीक है। तो उसी 5 से 6 लाइन की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उन लाइनों में हम क्या करते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है LHS, एक होता है आपका RHS, ठीक है। तो LHS और RHS को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं, ठीक है। एरो के LHS में जो हम जो हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब हो गया जो कि केमिकल चेंज में, यानी रिएक्टेंट के अंदर ऐसी चीजें आती हैं जिनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। जिनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा चीजें भी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वहां पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब चेंज होने के बाद जो हमें आउटपुट में मिलता है उसका हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट नाम देते हैं, ठीक है। सिंपल है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इंग्लिश का सिंपल नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। तो चेंज होने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स नाम देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिले किसी रिएक्शन में, हो सकता है हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। चलिए तो मैं आपको एक सिंपल यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे पानी का बनना, ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला है, ठीक है। आपको एक सिंपल सी एक लैंग्वेज लग रही होगी, पर पानी का बनना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। पानी को बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर पानी को बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है, इसी चीज को आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हमें क्या देते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है। तो जो मैंने वहां पर एक आपको एक रिएक्शन समझाई है उसको मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो पानी को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि एक हो गया ऑक्सीजन, एक क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन यूज कर लेते हैं। जहां पर हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी होता है, जब आपका एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलता है किसी रिएक्शन में तो वहां पर आप प्लस का साइन यूज करोगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे अभी हमने क्या करा, अभी हमने यहाँ पर करा, हमारे पास एक बहुत मतलब 3-4 लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी एक रिएक्शन है, ठीक है। उसको हमने कंप्रेस करके ऐसे बना दिया है, ठीक है। हमारा काफी टाइम बच गया है। अभी हमें क्या करना है, इसको और ज्यादा कंप्रेस करना है, ठीक है। तो भाई जैसे आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, छोटे छोटे नाम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको आप आराम से लिख सकते हो। पर केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम भी होते हैं, ठीक है, तो उनको लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और ज्यादा कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या है, हम इन चीजों जहां पर मैंने नाम लिखा है इनके लिए हम एक नोटेशंस का यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के, जैसे हम ऑक्सीजन के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, O2 का यूज करेंगे, ठीक है जी। हाइड्रोजन के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, किस नोटेशन का, फॉर्मूला मतलब नोटेशन H2 का यूज करेंगे। वाटर के लिए हम किसका यूज करेंगे, H2O का, ठीक है। ये क्या हो गए, इनके ये जो मैंने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने नाम लिखे हैं, इनके क्या हो गए, नोटेशंस हो गए, फॉर्मूलेज हो गए। और बाकी जो ये साइंस होते हैं इनको एज इट इज रखते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। तो दोनों ही मतलब ये आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को हम केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, पर हम ज्यादातर किसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक 2 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया आपका जैसे हो गया आपका जिंक, ठीक है, जिंक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हमें क्या देता है,
जिंक सल्फेट, यहाँ पर लिख देते हैं, जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर हिंदी में नाम लिखा है, इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, एक नोटेशन के रूप में। जैसे जिंक के लिए हम किस साइन का यूज करेंगे, Zn। कॉपर सल्फेट के लिए हम किसका यूज करेंगे, CuSO4, ठीक है। जिंक सल्फेट के लिए हम किसका यूज करेंगे, ZnSO4, और प्लस, और हाइड्रोजन के लिए जैसे मैंने पीछे बताया था हम H2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन थी, उसको हमने क्या कर दिया, एक छोटे से फॉर्म में कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो जो मैंने नोटेशंस लिखा है इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, इनको कहते हैं। ठीक है।